अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और सब आप कैसे हैं। तो मैंने आज सबसे ये वादा किया था कि मैं आज 9 बजे लाइव आऊँगी और बल्कि मैं थोड़े टाइम की लाइव आई हूँ, बट आप सबसे मुझे कुछ बातें जो थी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो मुझे वो शेयर करनी थी। सो वो बातें ये हैं कि आप सबको ये पता है कि बहुत टाइम से, जैसे कि मैंने ये कहा था कि मैंने बहुत सारी बातें कही और 3-4 दिन पहले भी लाइव आई थी और मैंने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कशन करी, जो बात इंडस्ट्री की जो बातें हैं या कुछ लोगों की जो बातें हैं, जो फैक्ट बातें हैं, जो सच बातें हैं, वो सब मैंने आपसे शेयर करी थी। और उसके ठीक 2-3 दिन के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने एक्चुअली किसी को रखा था अपने घर पर, मैंने अपने घर पर रखा था, किसी को एक्चुअली हेल्प करने के लिए रखा था। और मुझे एजाज खान, जो आप लोग सब जानते ही होंगे, वो एक नंबर का 10 नंबर ही इंसान है, ठीक है। बड़ा ही निहायती घटिया टाइप का इंसान है वो, बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है वो। लेकिन खैर, क्या कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे पे वापस गिर जाता है। उसने क्या किया है, मैंने जिस एक टिकटॉकर को अपने घर पे रखा था, ठीक है। तो उस टिकटॉकर को मैंने जब अपने घर पे रखा था, जैसे कि मैंने आप सबसे यही कहा है कि दोस्तों आप मेरी वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए। आपको सब कुछ पता है कि जो मैंने बात जो कही है वो बहुत ही सही कही है मैंने। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए सही है, मैं वो सब इंसान के लिए सही है, वो ह्यूमन काइंड के लिए सही है, वो इंसानियत के लिए सही है। और जो इंसान अल्लाह के नाम पे जो गलत करना चाहता है, जो ठग रहा है, ठगबाज कहीं का, कहते हैं ना कि यार वो मेरे नाम का ही अब क्या करने लग गया है कि ही इज ट्राइंग टू, वो मेरे नाम का अब गड्ढा खोदने लग गया है, ठीक है। सो दिस गाय व्हाट ही हैड डन इज कि 2-3 दिन पहले मैं एक जो टिकटॉकर जिसको मैंने अपने घर पे रखा था, और एक्चुअली उसको मैंने ये रखा था और उसको मैंने ये बोला था कि चलो ठीक है, तुम एज अ काम वाला मेरे घर पे यू स्टे, ओके। सो व्हाट ही डिड इज, अब क्या है कि मुझे अपना एजाज खान जो है वो अब धमकी दिलवा रहा है लोगों से। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ही वाहियात तरीके से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। वो उस घटिया इंसान की जो आदतें हैं वो सुधरने नहीं वाली। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस बार जो वो गया ना, इस बार अगर वो गया ना जेल में, तो उसका बाप भी इसको नहीं बचा सकता इंशाल्लाह। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप अगर रियल में अगर किसी ऐसे इंसान के साथ अगर पंगे ले रहे हो, गलत कर रहे हो, आप तो पूरी दुनिया को, पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं अल्लाह के नाम पे। हाँ, और वो मेरे बारे में, अगर मैं आपको वो मैसेजेस, अगर मैं नेक्स्ट बातों में जब मैं लाइव आऊंगी तो मैं आप सबसे वो शेयर करना चाहती हूँ। मुझे धमकियां आ रही हैं, जिसको मैंने रखा, जिसको मैंने एक एज अ हेल्पफुल मैंने इसको रखा, घर पे रखा, ठीक है। वो बंदा मुझे इतने दिन से मुझसे बहुत ही सही से था, क्योंकि और उसके ठीक मैंने दूसरे दिन मैंने उसकी फोटो जो है एजाज खान के साथ देखी। तो ये सारी चीजें, जो खुद एक ड्रग्स एडिक्ट है, जिसकी बॉडी में अगर चेक किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चीटर, लड़कीबाज, मतलब गंदे काम करवाने वाला, धंधा करवाने वाला, लड़कियों से गलत काम करवाने वाला, दोस्ती के नाम पे ये सब करवाने वाला चीटर इंसान। बोलता नहीं कि दूध का दूध और पानी का पानी इंशाअल्लाह आमीन हो जाएगा कहने वाले। तो शैतान चाहे जितनी भी अपनी जान लगा ले, बचता तो वही है जिसके साथ अल्लाह ताला होते हैं। और वो चाहे मेरे लिए जितना भी गड्ढा खोदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उस गड्ढे पे वो खुद ही गिरेगा। तो उस लड़के ने मुझे अचानक से मैसेज करके मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। मेरे को व्हाट्सएप पे मुझे धमकी आई और मुझे बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि अगर आप किसी की आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो और आप एक अच्छे एक सोसाइटी पे रहते हो, जब तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी में एक टाइमिंग होती है, घर पे आने का एक ये होता है। और आप जब किसी की हेल्प कर रहे हो सो देयर इज अ टाइमिंग, ओके। सो इस लड़के ने, जिसको मैंने घर पे रखा था, उसने मुझे अचानक से ऐसी सी बातें, मैंने तो उसके बारे में एफआईआर भी करवा दिया है दर्ज, कि ये सब जो एजाज खान के जो कठपुतलियां जो है, वो जो लोगों को पैसे से खरीदता है, वो जो काम के झांसा देता है, आज तक तो जिंदगी में खुद ही कुछ ना कर पाया हो, जो इंसान जो इतना घटिया टाइप का इंसान है, इंशाअल्लाह आमीन, उसकी जो सच्चाई है ना वो पूरी दुनिया के सामने आ जानी है बहुत जल्दी। वो मेरे बारे में दुनिया ये टटोल के बोल देगी कि यार मुझ जैसी लड़की की
मैं नशे को छूना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। और इस दौरान मैंने उसके बारे में ये सारी चीजें कही थी कि वो सबको बुलाता है अपने पास, ड्रग्स करवाता है, और इतनी बार जेल जा चुका है, बेहाया कहीं का, उसको शर्म नहीं आता है, और पता नहीं कितनी बार जेल जाएगा वो घटिया इंसान। मैं उसके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तू जितनी भी कोशिश कर ले, सुन ले मेरी बात शैतान, लेकिन ये बात याद रखना, जो अल्लाह का बंदा रियल में होता है ना, अल्लाह ताला उसके हमेशा साथ रहता है। तू मेरे लिए कितना भी गड्ढा खोद ले, कुछ ना होने वाला। इस बार तेरे बारे में भी कंप्लेन लिखाऊंगे, तो ये भूलना मत, तेरे एक एक मैसेजेस, एक एक सारी चीजें वो मेरे पास रखी हुई हैं। और सब लड़कियां और सब लौंडे सब जानते हैं कि तू कितना बड़ा गिरा हुआ कैरेक्टर टाइप का इंसान है। पूरी दुनिया मेरे बारे में भी जानती है और पूरी दुनिया तेरे बारे में भी जानती है, ठीक है। इसलिए तू आज तक कभी जिंदगी में कुछ कर ना पाया हो, समझ आया, कुछ ना कर पाया हो, कुछ भी ना कर। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, बस वही कर रहा है तू लाइफ में, और तेरे से कुछ ना होगा, ठीक है। जिंदगी में ना गलत काम करना बंद कर दे, समझ में आया। अब मेरे लिए गड्ढा तो तू खोदने की कोशिश मत करना, तू उस गड्ढे में खुद ही गिरने वाला है। सो गाइज, एक्चुअली में ये मुझे अभी आना इसलिए पड़ा कि एक्चुअली अभी नमाज की टाइम थी, लेकिन मैं फिर भी मैंने सोचा चलो मैं लाइव हो जाती हूँ, थोड़ा टाइम बात कर लेती हूँ, अपने दोस्तों से बता देती हूँ, सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। आप देख सकते हैं कि मेरे अभी भी नमाज के कपड़े में मैं हूँ अभी भी, और कुछ भी नहीं ये किया हुआ है फेस पे। सो आई जस्ट केम लाइक दैट। सो जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ पीपल जो धमकियां देते हैं, जो लड़कियों की बोलते हैं कि लड़कियों की पैसा खाने वाला इंसान टाइप का, और लोगों को पब्लिक को उल्लू बनाता है अल्लाह के नाम पे। उसका क्या होगा, उसकी तो मौत में भी ना बोलते कीड़े कीड़े नाचेंगे उसके उस पे। गंदा आदमी जो उसके पास फट्टू कहीं का घटिया इंसान, जो इतना गिरा हुआ इंसान है, सिर्फ और सिर्फ उसकी सारी पोल पट्टी, जो वो मैं उसके घर पे गई थी, उसने क्या क्या हरकतें करी थी, वो सब मेरे पास प्रूफ के साथ है, सब प्रूफ के साथ है। वो उसको ही पता होना चाहिए, ये उसकी बीवी को ही पता है कि वो क्या क्या गलत काम करता है, क्या नहीं करता है। लड़कियों को बुलाता है, उसकी पूरी बिल्डिंग जानती है, उसके घर में हमेशा पार्टी के बाद लड़कियां आती है, तो ठीक है। तो जब आप उस वैसे टाइप की चीजों में अगर आप शामिल ना हो, तो आप बन गए खराब इंसान। अगर आप सही रास्ते में चल रहे हो, तो आप हो गए बुरे इंसान। एजाज खान एक नंबर बोलने वाला 10 नंबरी आदमी, गिरा हुआ इंसान, मुसलमान इस्लाम और बोलते हैं इंसान के नाम में धब्बा है वो, इस्लाम के नाम पे इंसान के नाम पे धब्बा है वो इंसान का कभी कुछ भला नहीं होने वाला। फ्राइडे होता है, ये वो करता है, अरे उस गिरे हुए इंसान से तो मुझे बात भी करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो इतना घटिया टाइप का इंसान है ना। उसने मुझे धमकी दिलवाई है फोन पे, उसने मुझे व्हाट्सएप पे धमकी दिलवाई है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये लाइव में आके बोल देना चाहती हूँ कि उसकी ये सब हरकतें उसने करी हैं। और जिसको मैंने घर पे रखा था, टिकटॉकर को, इतने टाइम से जब वो मेरे घर से गया, आपको मैं क्या बताऊं, नशे करके मेरे घर पे आता था, फुल नशे करके आता था। तो अगर इसको एक बार किसी से प्यार से बात समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए, और आपका घर में कहते हैं ना, हर इंसान का घर मंदिर होता है, मस्जिद, आपको साफ सुथरा अच्छा से रखना होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप किसी की हेल्प भी करें और सर पे दर्द भी ले। सो गाइज ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों को ना, लोगों की हेल्प करिए, लेकिन सिर्फ अच्छे इंसान की। जो पैसे से बिक जाने वाले इंसान है ना, उनकी नहीं, ठीक है। जिसको मैंने बोलते ना कि घर पे रखा, सांप पाल लो लेकिन इंसान मत पालो। उस इंसान ने मुझे 2 दिन पहले, जब मैंने उसको ये कहा कि गाइस, जैसे कि आप सबको मैंने यही कहा था कि आप लोग मेरा वीडियो को शेयर करिए, पसंद करेंगे जो शेयर करिए, जो सच है, जो एक्चुअली हमारी पूरी ह्यूमन काइंड के लिए सही है यार। अगर आपकी बहन बेटी, अगर आपकी दोस्त, आपकी फैमिली अगर इस चीज से बचे और आप लोगों की लाइफ इतनी इजी हो जाए, काम इतना इजी हो जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? why to have partiality between each other यार। तो अगर हम एक हो जाए, अगर हमें इस चीजों से अगर हमें फायदा है, तो क्यों नहीं। मैंने वही बात की है जो सच है, जो सही है, जो एक्चुअली सबकी हक की बात है, मैंने वो बातें करी। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये बातें मेरी पसंद नहीं आ रही है। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो लड़का मेरे घर पे रह चुका है, जिसको मैंने हेल्प करी, जिस टिकटॉकर को, उसने मुझे मैसेज करा, अचानक से उसने मुझे रात को मैसेज करा और उसने मुझे ऐसी सी बातें बोली कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं। उसने मुझे ऐसी सी बातें बोली। वो कौन इंसान है जो आपको लगता है कि वो इंसान जिसने मुझे 24/7 जो मेरे घर पे रह चुका है, जिसने मुझे देख चुका है। अगर कहते हैं ना कि जो इंसान ड्रग्स करता है वो भी नशे करता है, उसकी बॉडी से खून लेने के बाद पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है।
और मेरे जो जब एजाज के साथ भी मेरी दोस्ती थी, मैं उसके गाने डालती थी, उससे मैं ज्यादा मिलना पसंद नहीं करती, कि हर इंसान एक सोचता है ना कि यार चलो दोस्ती में काम हो जाए बेहतर, ये सारी चीजें अच्छी चीजें सोचता है यार, लेकिन उसके पास जाने से उसके मतलब यही है कि ड्रग्स करना पड़ेगा। जब वहां से हटना शुरू कर दिए तो आपको पता है उसने क्या किया, वो आदमी ने, उस गधे ने, घटिया इंसान ने, उसको जरा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं है, वो मेरे नाम पे उस टिकटॉकर है उसको ये बोल के मुझे मैसेज करवा रहा है, मुझे उल्टी पुल्टी सारी चीजें करवा रहा है। दूसरे दिन मैंने स्नैपशॉट कर ली कि उसके साथ उसका फोटो, तो ये दिल से मुझे मालूम था कि ये उसका ही करवाया हुआ काम है ये क्योंकि वो टिकटॉकर ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि जो इंसान मेरे साथ रह चुका है, जिसको पता है, आप सोचिए मुझे धमकी दे रहा है कि मैं जान दे दूंगा। अरे वो क्यों जान देगा, आप समझ रहे हैं? आपको मैं उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी लिस्ट, उसके पूरे मैसेजेस है मेरे पास। अगर कोई आपके साथ रह रहा हो और आपके घर पे रह रहा हो, आप उसको, ना ही उससे आप पैसे ले रहे हो, ना रेंट ले रहे हो, ना खाने के लिए कुछ ले रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो उस इंसान की आपने मदद करी है, अगर वो इंसान आपके पीठ में खंजर भोंके, तो आपको कैसा लगेगा? समझ रहे? तो मैंने उसको यही कहा था, जैसे मैंने आप सबको ये कहा था कि प्लीज शेयर माय वीडियो, जो सच है। तो उसने क्या किया, उसने 2-3 दिन पहले ही मेट मी, मेरे गाड़ी में मेरे साथ बैठा, और उसके बाद उसने मुझे बोला, बहुत सारी उसने बुराइयां करी एजाज के बारे में, बहुत ही बकवास बातें, बुराई करी, यहाँ तो किसकी, क्योंकि जो बात फैक्ट है उसने वो करी। एजाज की तो एक आदत है धमकाने की सबको, वो धमकी उसी को दे जो एक्चुअली उसकी धमकी लेंगे, मुझे नहीं। जिसने उसे इस दुनिया में लाया ना, उनको जो इतनी इबादत करता है ना, उसकी बाप की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे धमकियां दे रहा है। तो उसके साथ तो क्या होना चाहिए, मुझे खुद ने ड्रग्स करके मरेगा, वो कुत्ते की मौत मरने वाला है, ऐसे बहुत ही गंदा वाली मौत। जो लोग उसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, वो समझता क्या है सबकी बहन बेटी को, सबकी बहन बेटी क्या इजी बैठी हुई है क्या गलत काम करने के लिए? पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया जानती हो कि कितना गिरा हुआ आदमी है। हाँ, तो वो मुझे डराने की कोशिश ना करे, वो मेरे लिए गड्ढे खोदेगा तो वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी बहुत जरूरी थी, ये बात बहुत शेयर करनी बहुत जरूरी थी। उसकी वजह से वो जो धमकी मुझे आई है, वो धमकी जो दिलवा रहा है लोगों से मेरे को, तो उसकी जो धमकी वो काम नहीं आने वाली है। वो मेरे लिए चाहे जितना भी गड्ढा खोदे, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाने वाला है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। उसके पास पावर, पैसा जो भी है, जो उसने बहुत ही गलत तरीके से कमाई है, वो उसका कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो पूरा उसको बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। आमीन। वो जो लोगों को जो दिखाता है ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, वो कुछ भी नहीं, वो जीरो है। वो एक नंबर का लड़की बाज है। लोगों को अपनी बहन बेटी को अपनी उसके सामने खड़े करने में भी डर लगेगा कि यार ये आदमी कैसा है, ये तो इस पे भी नजर मार देगा, ये तो किसी की बहन भी कुछ ना समझे, ना किसी की बेटी को कुछ समझता है, ये आदमी इतना है। ये बोले ना दोस्तों, सब सांप पाल लो, लेकिन इस आदमी को, इस जैसे घटिया लोगों को मत ये करो अपने घर पर और अपने दिल पे जगह मत दो। ये इतना गिरा हुआ आदमी है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्टिंग उसकी अलग तरीके से होती है। वो बकवास घटिया आदमी, वो मुझे धमकियां दिलवा रहा है। सोचिए, ये बात एक्चुअली मुझे आप सबको बहुत बतानी थी। अब मैं जाऊंगी, लाइक यू नो, बस मैं कल भी नहीं आ पाई थी लाइव आप लोग से बात करने के लिए, बिकॉज मेरा जो स्केड्यूल है वो काफ़ी टफ है। बट मेरे को लगा कि यार चलो मैं आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ, कुछ शेयर कर देती हूँ, कुछ बता देती हूँ, जो सारी चीज़ें मेरी अभी जो मेरे साथ हुई हैं। परसों रात को ये चीज़ जो था, वो टिकटॉकर का मुझे मैसेज आया था, उसके वीडियोस भी है मेरे पास, उसके सारे के सारे मैसेजेस जो उसने जब से मेरे घर पे आया है, जब से वापस गया है, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, सब कुछ। और यहां तक कि उसको ये नहीं पता कि अगर वो मेरे साथ रह रहा है तो उसके सारे प्रूफ भी मैं रखूंगी अपने पास। इतना बेवकूफ है। सोचिए कि एक घर जो होता है वो बहुत ही प्राइवेट चीज होती है। अगर वहां पे आप, और ये उस लड़के को मैंने जगह दिया था, नूर सिद्दीकी जो है, जो एजाज का मैनेजर है, उसके बोलने पे कि उसने मुझे बोला ताशा तो उसको भाई बना के अपने घर पर रख ले, ठीक है। उसको इतनी भी शर्म नहीं है, उस टिकटॉकर को, नटका सा, उसको इतनी सी भी शर्म नहीं है। आप लोग को गाइस, मैं आप लोगों को ना उसकी जो वॉइस नोट है, उसको ये नहीं पता कि शैतान जब भी वो चोर जब चोरी करता है ना, तो अपनी ना, बोलता है ना कि प्रूफ छोड़ के जाता है।
समझ रहे हैं? तो शैतानी जो ताकत होती है वो जितनी भी कोशिश कर ले सही ताकत को नीचे गिराने में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात याद रखेगा, पूरी दुनिया का जो कितना भी किंग है ना, उसका जो किंग एक ही बादशाह है वो देख रहा है, और जो वो करेंगे बहुत बेहतर करेंगे। तो मुझे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। वो टिकटॉकर मुझे धमकियां दे रहा है, जो बल्कि मुझे ये बोलता था कि क्या ताशा जी मुझे घर तो बुलाइए खाना खाने के लिए, क्या ताशा जी मुझे पास तो बुलाइए, क्या ताशा जी मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। जिस बंदे की मैं हेल्प करते आई हूं अब तक, वो आस्तीन का सांप मुझे धमकियां दे रहा है व्हाट्सएप पे। और मैं ये समझ गई थी दोस्तों कि ये उसकी जुबान नहीं है, ये उससे करवाया जा रहा है। कल आपको मैं ये मुझे अगर ये बोले कि आप अगर डॉक्टर पे बिलीव करते ही हैं, पूरी मेरे चाहे जितनी भी सर्कल भी होंगे ना, वो भी ये जानते होंगे ना कि ताशा नशे से बहुत दूर रहती है और नशे करने वाले से भी बहुत दूर रहती है। क्योंकि मैं लाइव में आके मेरा ये मतलब कभी नहीं रहा कि यार मैं वही हूं जो मैं रियल लाइफ में हूं, वो मैं वीडियो में भी हूं, सेम सेम सेम। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे वो धमकी दिलवा रहा है किसी टिकटॉकर के जरिए, जो टिकटॉकर मेरे घर पे रह चुका है मेरे साथ। अरे वो तो एकदम नौकर जैसा दिखता है यार, मैं तो उसके साथ कभी फोटो भी ना डालूं। उसने मुझे ये भी बोला कि तूने मुझे यूज, अरे उसको क्या, मैं किसी को यूज ना करूं यार, उसको क्या यूज करूं। एक नवाजी लड़की किसी को क्या यूज करेगी यार। मैं कुछ भी मांगना, आप सबको कुछ मांगना तो आप लोग उनसे मांगेंगे जो देने वाला है। कोई इंसान आपकी ख्वाहिश को, कोई इंसान आपकी सारी चीजों को क्या पूरा करेगा। हाँ, अरे मांगना है तो उनसे मांगिए ना जो बिना पूछे आपको दे देते हैं। ये सब शैतान जो अल्लाह के नाम पे धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों से उल्लू बना के उनसे पैसे लूटते हैं, गलत इंसान टाइप के इंसान, इनके साथ तो क्या होगा ना, ये तो ऊपर वाला बहुत बेहतर जानते हैं इंशाल्लाह में। खैर कोई नहीं गाइज, ये मैसेज मुझे देना आप लोगों को बहुत जरूरी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने उस टिकटॉकर के नाम पे मैंने FIR भी करवा दिया है। और इस बार एजाज खान अगर अंदर जाएगा ना, कभी जिंदगी बाहर नहीं निकले तो एक बार याद रखना एजाज खान कि तुझसे गिरा हुआ इंसान मैंने देखा नहीं है, ठीक है, जो अपनी बीवी को ना छोड़े गलत काम करवाने में। तू जैसा इंसान के पास क्या इंसानियत है यार, तू इतना गिरा हुआ इंसान है। थोड़ा सा डर, याद रखना जिस रब ने तुझे पैदा किया उस रब ने मुझे भी पैदा किया, उस रब ने इस पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, पूरे हर दुनिया में हर पेड़ पौधे पत्ते जानवर इंसान सबको उन्होंने बनाया है। तो याद रखना, मुझे डरा के, मुझे धमका के तेरा कुछ नहीं भला होने वाला। उससे बेहतर ना वही होगा जो रब चाहेंगे। तू जैसा शैतान मेरी क्या जान लेगा, बेवकूफ घटिया इंसान जो सिर्फ पैसे के पीछे कुछ भी करने को तैयार है, गिरा हुआ इंसान। तेरी बीवी की इज्जत करती हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं रही, वरना मेरे पास सारे प्रूफ है कि तू क्या करता है घर पे। याद रखना, भूलना मत, पूरी वीडियोस याद कर। तेरे घर पे मैं कितनी बार आई हूँ, 3-4 बार आई हूँ ना, और उस दौरान मेरे फोन पे मैंने सारी वीडियोस ले ली तेरी ये हरकतें। मुझे पता था तू जैसा गिरा हुआ इंसान बहुत ही गिरा हुआ टाइप का आदमी है, तू कुछ भी कर सकता है। वो बहुत ही मैंने सेफ से रखे। याद रखना, अपनी इज्जत और अपनी घर वाले की इज्जत प्यारी है ना, तो लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दे, ठीक है, वरना पूरी दुनिया के सामने ना मैं क्या, मेरी क्या औकात है, अल्लाह ताला लेके आएंगे तेरी औकात लोगों के सामने कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। साला तू क्या जान लेगा मेरी कुत्ते, गिरा हुआ इंसान। तेरे गंदे से आदमी के लिए ना मैं अपना जुबान भी गंदा नहीं करना चाहती, ठीक है। इस जुबान से मैं रब का नाम लेती हूँ, इस जुबान से बहुत दुआ करती हूँ, इस जुबान से मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, ठीक है, नमाज पढ़ती हूँ। तो जैसे घटिया इंसान की ना जरूरत नहीं है मुझे उसको गाली देने की, ठीक है। तेरा कर्म तेरे अमाल तेरे साथ ही जाएंगे, याद रखना। तो मुझे धमकी दिलवाना, अपने किसी और को दिलवाना, ये धमकी अपनी दादागिरी किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। जो तूने मुझे धमकियां दी है ना, जान से मार ये करने की, जो उल्टी फुल्टी धमकियां दिलवा रहा है ना लोगों से, ये अपने अपने पॉकेट में रखना, समझ में आया। तू उससे बड़ा हिजड़ा मैंने कभी देखा नहीं, गे कहीं का, ब्लडी गे, ब्लडी पिंप, लोगों को उल्लू बनाता है। और जो लोग तेरे पैसे में तेरे आके तेरे बिछ जाते हैं ना, उनके साथ भी वही होना है। जैसा तू वैसे तेरे जो तू लोगों को, अपने अच्छे लोगों को, अच्छे दोस्त, अच्छे मासूम दोस्तों को जो तू उल्लू बनाता है ना, उनको ही पता चलेगा तू कितना गबड़ा हुआ गिरा हुआ इंसान है। छी, शेम ऑन यू मिस्टर एजाज खान, तुझसे बड़ा गिरा हुआ इंसान कुछ नहीं है। तूने मुझे धमकी दिलाई है ना, तू देख लेना, तेरे बहुत बहुत जल्दी तेरे साथ तेरा ना लोगों के सारे पोल भी खोलेगा, तो कुत्ते की मौत भी मरेगा। तू जैसे घटिया इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान है ना कि छी, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, कि कभी ऐसे लोगों को मैं दोस्त एज अ फ्रेंड जानती भी हूँ, जो लोगों के लिए गड्ढा खोदते हैं। शर्म नहीं आती है तुझे
कि तेरा बेटा बोलेगा तू क्या गंदे काम करते हैं, तेरे सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे तू क्या गंदे काम करते हैं, तेरी सारी लड़कियां बोलेंगी तू क्या गंदे काम करता है। गिरा हुआ इंसान, और अल्लाह का बंदे का नाम तो फाउंडेशन चलाता है। छी, शेम ऑन यू, शर्म कर शर्म। कल फ्राइडे है, याद रखना। और मैं ये अल्लाह ताला से स्पेशली दुआ करूंगी तेरे लिए तेरी औकात लोगों के सामने आ जाए, ठीक है। जिस तरह तूने मेरी इज्जत को और मेरी जान की मतलब तूने धमकी दी है ना, लोगों से करवा रहा है ना, चल चल, मैं आज पूरी पब्लिक के सामने ही बात बोलती हूँ, तू कर ये हरकत कर। चल देखती हूँ कि ज्यादा मारने वाला ज्यादा बड़ा होता है कि बचाने वाला, शैतान बड़ा होता है कि अल्लाह ताला, ऑब्वियसली अल्लाह ताला। तो तू जैसे घटिया इंसान से ना मेरे को डर है ना कभी कभी कोई डर था लाइफ में, ठीक है। तो अपना काम कर और ये हिजड़ेगिरी करना बंद कर, चूड़ियां पहन ले तू अपने हाथों में, ठीक है। मिस्टर एजाज खान, जिंदगी में बुढ़ा हो गया तू, 20 साल से कुछ ना कर पाया तू अभी तक जिंदगी में, सिर्फ इसके साथ गलत काम करना, उसके साथ गलत काम करना, इसके टोपी उसके साथ, उसके टोपी उसके साथ, बस यही काम है तेरा। तुझसे बड़ा गिरा हुआ इंसान मैंने देखा नहीं। अब तुझे मेरे मैसेजेस मेरी बातों से इतना तो पता चलेगा कि तेरी पोल पंडी खुल जानी है। तो इस बेटर ना कि अपना शांति से ना लोगों के साथ ना गलत काम करना बंद कर दे, लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दे, उनके इमोशंस के साथ खेलना बंद कर दे, ठीक है। वरना याद रखना एक बात, तू तो शैतान है ना, इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए आया, मट्टी में तू भी मिल जाना है, हम भी मिल जाने, तू भी मिल जाना है। इसलिए जितना हो सके अच्छे काम कर, लोगों के साथ ना लोगों के लिए गड्ढा खोदना बंद कर। तुझे सुशांत सिंह की डेथ से कोई लेना देना नहीं था, उसके फेम से लेना देना था बस, इसीलिए तू उसके पोस्ट पे पोस्ट डालता रहता है, ये पे ये वो पे वो, और लोगों के जरिए मेरे को धमकी दिलाना बंद कर। वरना याद रखना, इस बार तू जेल में गया ना, कुत्ते की मौत होगी तेरी, गंदे वाली, क्योंकि तू गंदा इंसान है। तू लोगों के साथ गलत करता है, याद रखना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिरता है, याद रखना। तू इतना गिरा हुआ इंसान है, तू एक पहला शख्स होगा ना, याद रख कि जब तू जेल पे जाता था तो मैं तेरे को ये एक कंसर्न रखती थी कि क्या हो गया मेरे दोस्त को, हाँ। लेकिन दोस्त तो इतना गिरा हुआ इंसान है, वो तो मुझे मैं भी बेवकूफ इतने से मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोला ना दोस्तों कि ये 2020 मेरे लिए इतना लकी रहा है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इसमें ना सब पता चला कि कौन कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ट्रस्ट मी, कौन कैसे हैं ये मुझे मालूम चला। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू अल्लाह ताला, कि मुझे लोगों की औकात मालूम चल गई। सो गाइज प्लीज ऐसे धमकियों से और ऐसे गंदे लोगों से ना दूर ही रहिएगा। जो लोगों की ना, जो किसी का हेल्प कर दो देख के हेल्प करेगी कौन किस टाइप का, वरना साला सांप को पाल लो, लेकिन ऐसे गंदे लोगों के साथ दोस्ती मत लगा, ठीक है। सो गाइज अब इतना ही मैं बात अभी कंप्लीट करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऑफलाइन जा रही हूँ। सो नाउ आई हैव टू गो एंड प्रे माय नमाज। सो गाइज सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। जैसे मैं आप सबको बोलते आई हूं कि प्लीज सही का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिएगा। ये आप अपने लिए अच्छा करिएगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा हर इंसान अपने लिए बेहतर करता है, और अल्लाह ताला गॉड ईश्वर ऊपर से चल के नहीं आते हैं आपको मैसेज देने के लिए, वो किसी ना किसी के जरिए से देते हैं मैसेज, और हमें उस बात को अपने दिल में बसा लेना चाहिए और एक्चुअली वो फॉलो करना चाहिए जो सही। किसी की बातों पे, किसी जो गलत कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सो यार अपनी अकल लगाइए यार, अपने दिल से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने हमेशा अपनी डिबेट पे, मैंने अपनी बातों पे, मैंने हमेशा वही बातें की है जो एक्चुअली मैन काइंड के लिए सही है। मैंने वही बोली है जो इंसानियत के लिए सही है। मैंने वही हक की बातें करी है। मैंने अपनी, जो लड़की कभी लाइव नहीं आती है, जो लड़की कभी भी जिंदगी में ज्यादा किसी से बात नहीं करती, वो लाइव आके अगर ये बातें कर रही हैं आपसे, तो आप सोचते हैं कि वो कितनी बड़ी बातें हैं, कि आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मैन काइंड विच इज, जो सही है ये दुनिया के लिए, ये दुनियादारी के लिए, हक के लिए, आपकी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए, कल मेरे बहन के लिए, आपकी बहन के लिए, जो सही है। मैंने वो बोला कि कल को आप सेव रहेंगे, मैं सेव रहूंगी, मेरी बहन सेव रहेगी, समझ रहे। तो वो सारी बातें थी। तो कुछ जो लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो एक्चुअली जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो ऐसे गंदे टाइप के लोग हैं, जो लोगों के साथ उसका सब फायदा उठाना चाहते हैं, ये सब बंद करना होगा। ये आपको ही साथ देना होगा और ये आपको ही बंद करवाना होगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ अकेले मेरा क्या है, मैं भी एक औरत हूँ, आप और आपके भी घर पे बहन बेटी है, आपके भी घर पे भाई बहन है। सबकी इज्जत जो है वो सेम ही होती है। एंड आई बिलीव एंड आई विश कि आप सब मेरा साथ दें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सच के लिए खड़ी हूँ। अब मुझे
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं सही बातें करती हूँ और मैं सही बातें करती रहूंगी। और गाइज, मेरे नाम पे बहुत सारी फेक आईडीज चल रही हैं। आपको पता है कि मेरे खुद के रियल आईडी पे जितने लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा हर सोशल मीडिया जो है वो हैक कर दिया गया है। सो ये आईडी पे, जो रियल आईडी पे, उस पे मेरे बिल्कुल कमेंट्स या मेरे लाइक्स नहीं आ रहे हैं। जो दूसरे आईडी है, जो नकली आईडी है, उस पे तो आप कमेंट्स और लाइक्स देखेंगे तो बाप रे बाप इतने आते हैं कि कोई हद नहीं। सो लेकिन क्योंकि मेरे आईडीज को जो है वो हैक करे गए हैं, वो फ्रीज करे गए हैं, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट लाइक्स एंड कमेंट्स। बट आई विश इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो गाइज, दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी वेरी मेन मैसेज विच आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल। सो जो नकली आईडी है, जो फेक आईडी है, उसको ब्लॉक करिए, उसको रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये और सिर्फ ये मेरा असली आईडी है। क्योंकि ऐसे मेरी नकली आईडी से बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आई विश कि ये मेरा जो अकाउंट है वो भी वेरीफाइड हो जाए। सो लोगों को प्रॉब्लम ना हो मुझसे कनेक्ट करने में डायरेक्टली, कि वो लोग नकली आईडी जो है वो आईडी को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक्चुअली बहुत ही गलत हैं, जो मैं जिस चीज़ से मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट सपोर्ट दैट थिंग, यू नो। सो वो सारी बातें हैं। तो मुझे कुछ आईडीज मैंने देखे हैं जो मेरे नाम के, जो 5-6 आईडीज हैं बने हुए थे, और बहुत पहले से हुए आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। और अभी मैंने 2-3 आईडीज मैंने देखे, वो लोग मुझे आईडी से ब्लॉक कर देते हैं, तो जब भी मैं कुछ मैसेज उनको करती हूँ तो। So I just want you guys to just support me too, and to just support the truth too, because this is good for you, good for our family, good for your family, good for us. So guys, अब इसी बात के साथ मैं अब आपको मैं बोल दूँ नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सेफ, मैं सेफ, इंडिया सेफ। गुड नाइट।